तो हम आज आपके सामने एक टॉपिक लेकर के आए हैं। 11th क्लास का टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है बेंजीन। यानी सबसे पहले हम ये जानेंगे कि आखिरकार एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड्स का क्लासिफिकेशन। सामने बैठिए आप। तो यहाँ हम लोग पढ़ेंगे बेंजीन। बेंजीन इसका फार्मूला होता है C6H6, जनरल फार्मूला ये हो गया इसका। कॉमनली इसको अगर हम ड्रॉ करना चाहें तो बेंजीन में 6 कार्बन होते हैं, तो इस तरीके से हेक्सागन फॉर्म में ड्रॉ होता है। इसमें अल्टरनेट डबल बॉन्ड लगे रहते हैं। ये बेंजीन कंपाउंड होते क्या है, ये एक टर्म है एरोमेटिक केमिस्ट्री। तो एरोमा एक वर्ड है, एरोमा। एरोमा मीन्स होता है कैरेक्टरिस्टिक स्मेल, यानी पर्टिकुलर स्मेल। पर्टिकुलर स्मेल, एक पर्टिकुलर स्मेल रखने वाले कंपाउंड जो होते हैं वो एरोमेटिक केमिस्ट्री में पढ़े जाते हैं। तो बेंजीन कंपाउंड क्या होते हैं कि वो कंपाउंड जिनमें एटलीस्ट एक बेंजीन रिंग होना चाहिए, इस टाइप की कैटेगरी का एक रिंग होना चाहिए, ऐसे कंपाउंड क्या कहलाते हैं, बेंजीन कहलाते हैं, जिनका फार्मूले में C6H6 अगर नहीं भी है तो मान लो ये कंडीशन भी पॉसिबल हो सकती है कि भाई बेंजीन ये बना हुआ है, इसके अंदर यहाँ पर एक कोई लगा हो CH3, तो ये भी एरोमेटिक है, यानी कि ये भी एक करेक्टरिस्टिक स्मेल रखता होगा, ये भी बेंजीन कैटेगरी का होगा। इसे हम लोग बेंजीनॉइड भी बोल सकते हैं। बेंजीनॉइड जो बेंजीन की जैसी प्रॉपर्टी रखते हैं वो कंपाउंड क्या कहलाते हैं, बेंजीनॉइड कंपाउंड कहलाते हैं। तो ये एक ध्यान रखना पड़ेगा। अब आखिरकार ये बेंजीन का जो कंपाउंड का जो स्ट्रक्चर है ये क्या होगा। बेंजीन सबसे पहले तो हम ये जान लें कि बेंजीन बनता कैसे, बनाते कैसे होंगे बेंजीन को। तो इसके मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन पे हम सबसे पहले ध्यान देंगे। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, बेंजीन बनाते कैसे होंगे। तो सबसे पहला मेथड है फ्रॉम सोडियम बेंजोएट। अब ये सोडियम बेंजोएट का फार्मूला पता होना चाहिए। सोडियम बेंजोएट का फार्मूला है C6H5COONA। जब सोडियम बेंजोएट को सोडा लाइम के साथ गर्म करते हैं एंड CaO, सोडा लाइम का मतलब होता है NaOH और CaO, दोनों के मिक्सचर क्या बोलते हैं, सोडा लाइम। इनको मिलाकर के जब हम गर्म करेंगे तो यहाँ से निकल जाएगा Na2CO3, देखो Na2CO3, और ये बची बहन जी देखो C6H6, तो यहाँ बच गई बेंजीन और निकल गया Na2CO3। ये एक लैब मेथड भी कहलाता है। तो अगर पूछा जाए कि लैब में बेंजीन को कैसे बनाएंगे, तो लैब में बेंजीन को बनाने का मेथड है कि सोडियम बेंजोएट को सोडा लाइम के साथ में गर्म कर दीजिए, तो क्या बन जाता है, बेंजीन बन जाता है। दूसरा मेथड है फ्रॉम एसिटाइलिन, यानी जब एसिटाइलिन गैस को रेड हॉट कॉपर ट्यूब में से पास करते हैं, ये एसिटाइलिन गैस ले ली हमने और इसको रेड हॉट कॉपर ट्यूब में से पास कर दो। रेड हॉट, गरम गरम एकदम रेड हॉट कॉपर की ट्यूब ले लीजिए और इसमें से पास करिए, तो मल्टीप्लाई तुम्हें आती होगी, 3 2 6, 3 2 6 बनने बहन जी, देखिए ध्यान से, ठीक। अगर बहुत स्टैंडर्ड बच्चे हो, पढ़े लिखे परिवार के बच्चे हो, तो उसको आप ऐसे लिख सकते हो। ये एसिटिलीन का फार्मूला एक ये लिखा, ये एसिटिलीन लिखा हमने, दूसरा मॉलिक्यूल एसिटिलीन का, 3 चाहिए, एक एसिटिलीन का मॉलिक्यूल हमने ये लिखा, देखिए ध्यान से, ऐसे करके ये लिखा। अब अगर इसे हीट करोगे तो ये बॉन्ड इधर घूमेगा, ये इधर घूमेगा, ये इधर घूमेगा, घुमा दीजिए बॉन्ड। जैसे ही आप बॉन्ड घुमाएंगे तो क्या होगा, ये बॉन्ड बन जाएगा आपका इस तरीके CH, सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, तो यहाँ डबल हो जाएगा क्योंकि ये बॉन्ड इधर घूम गया है, सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ डबल बॉन्ड CH, यहाँ सिंगल बॉन्ड CH और यहाँ डबल बॉन्ड, ये बन गई आपकी बेंजीन। ऐसे भी आप बेंजीन बना सकते हैं। तो दोनों मेथड है, एक तो ये मेथड हो गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है, ये दोनों बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं। तीसरा मेथड है फ्रॉम फिनॉल। फिनॉल से भी आप कैसे बनाएंगे। अब फिनॉल का स्ट्रक्चर क्या होता है, C6H5OH, इसे बोलते हैं फिनॉल। फिनॉल को जब जिंक धूल, जिंक डस्ट के साथ में हम लोग हीट करते हैं, जिंक डस्ट मतलब पिसा हुआ जिंक इसमें डाल दीजिए, तो ये ZnO निकाल ले जाएगा और बचेगा भाई ZnO निकाल दीजिए, क्या बचा, C6H6 बचा, तो यहाँ लिख देते हैं C6H6 और साथ में बचा जिंक ऑक्साइड। तो इस तरीके से आपने बना लिया। ये मेथड हमने आपको 3 बता दिया। अब इसके बाद नेक्स्ट मेथड क्या है, फ्रॉम क्लोरोबेंजीन से भी है। क्लोरोबेंजीन से कैसे बेंजीन बनाएंगे वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। पूरे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन की एक फुल वीडियो आपको दे रहा हूँ, जिससे कि आप पूरी प्रिपरेशन आसानी से पढ़ सकें। तो नेक्स्ट मेथड हमारा है फ्रॉम क्लोरो
बेंजीन। क्लोरोबेंजीन का फार्मूला क्या होता है? C6। ये 12th में बहुत काम आएगा, क्योंकि 12th में सब आपको पता होना चाहिए। बेंजीन पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री NCERT सेकंड वॉल्यूम में पूरी बेंजीन ही बेंजीन भरी पड़ी है। तो बेंजीन ही नहीं आती होगी तो फिर बेंजीन के रिलेटिव कैसे पता लगेंगे? तो इसलिए आपको ये पूरा ध्यान से पढ़ना है। C6H6 C6H5Cl ये क्लोरोबेंजीन है, और जब क्लोरोबेंजीन का रिडक्शन करा देंगे दो नेसेंट हाइड्रोजन, ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से आ सकते हैं। यहाँ से H और यहाँ से Cl, HCl निकल जाएगा, और HCl जब निकल गया बन गया C6H6 बेंजीन बन गया। तो ऐसे बेंजीन बना सकते हैं। और अगर आप चाहें तो फ्रॉम BDC बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, खूब पढ़ाया जाता है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। अगर यहाँ पर आप C6H5N2Cl ले लें और इस पर रिएक्शन करा दें H3PO2 की, और साथ में थोड़ा सा गंगा जल डाल दीजिए, इसमें वाटर डाल दीजिए, तो ये तो बन गया H3PO3। एक को यहाँ से ले लो, 2 H बचे, तो एक HCl निकाल दो और एक H बचा बेंजीन में डाल दो और N2 निकाल दो। तो पहले हम N2 निकालते हैं यहाँ पर, ये साहब N2 निकल गया। एक H ले लो, एक Cl, HCl निकाल दो, चलो HCl निकल गया। H3PO3 निकाल दो, वो भी निकल गया H3PO3। अब जो बचा वो बची हमारी बहन जी, तो यहाँ लिख दीजिए C6H6 बेंजीन बना दीजिए। सिंपल, बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, एग्जाम में आने वाला मेथड है। 2021 के एग्जाम में मेथड्स यानी कि BDC जो आता है 12th क्लास में, ये BDC पढ़ना पड़ेगा। तो उसकी रिएक्शन है कि व्हाट हैपेंस व्हेन BDC इज ट्रीटेड विद H3PO2, या हाउ कैन यू कन्वर्ट BDC इनटू बेंजीन। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है, तो इसको 11th में पढ़ेंगे तो 12th में काम आएगा आपके। नेक्स्ट मेथड है फ्रॉम सोडियम सॉल्ट ऑफ, सोडियम पूरा लिख देता हूं मैं, सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड, BSA। बेसिक शिक्षा अधिकारी ना समझना, BSA बेंजीन सल्फोनिक एसिड। क्या फार्मूला होता है बेंजीन सल्फोनिक एसिड का? सोडियम सॉल्ट लेना है तो C6H5SO3H बता दें, ये तो BSA हो गया बेंजीन सल्फोनिक एसिड। इसे हटाइए, Na लगा दीजिए, तो बन गया सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड। सोडियम सॉल्ट किसका है? बेंजीन सल्फोनिक एसिड का। इसको भैया NaOH के साथ में ट्रीट करा दो, या वाटर के साथ में भी करा दो, हाइड्रोलाइज करा दो इसे। जैसे हाइड्रोलाइज कराओगे C6H6 बन जाएगा, C6H एक यहाँ से ले लो, या अगर ऐसे भी ना लिखने के तुम्हें दिक्कत हो रही हो, जैसे यहाँ से Na2 ये वाला निकाल सकते हो आप, Na2SO3 निकाल सकते हो। फिर भी आपको समझ में अगर नहीं आता है तो आप यहाँ पर NaOH एरो पे लिख दीजिए ऐसे करके, और यहाँ पर आप वाटर लिख दीजिए H2O। तो एक H अब इसमें आसानी रहेगी जोड़ने में, तो बन जाएगा बेंजीन। अब एक OH बचा, वो यहाँ जाने दिए, तो NaHSO3 NaHSO4 निकाल दीजिए आप, सिंपल रहेगा। यानी कि सिंपल तरीके से सोडियम सॉल्ट ऑफ को NaOH के सॉल्यूशन में, और अगर Na2SO3 निकाल दिए तब भी Na2SO4 निकाल दिए। भाई अगर इससे लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो कि यहाँ पर Na2SO4 निकल जाएगा, बाकी आपका ये बन जाएगा। तो सिंपल तरीका है कि बेंजीन सल्फोनिक एसिड से भी बना सकते हैं। तो ये कुछ मेथड्स थे, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में बेंजीन के। तो ये बेंजीन के मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ध्यान से पढ़ लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं ये बोर्ड एग्जाम के लिए। जो आप बोर्ड की तैयारी करते हैं 12th क्लास में, उसका ये बेस मानी जाती है बेंजीन। तो इसलिए बेंजीन को बहुत ध्यान से आप पढ़ेंगे। ये मैंने कुछ मेथड्स आपको बता दिए कि कैसे बेंजीन को कैसे बेंजीन बना सकते हैं। बेंजीन को बनाने के कौन कौन से तरीके पॉसिबल हैं जो अधिकतर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अब आप इनको ध्यान से पढ़ लीजिएगा, लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों तक ये बात मेरी शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो के थ्रू। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और एक कमेंट जरूर लिखिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।